हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 नारायण हरि हरि ओम हरि गोविंद गोपाल अच्युत माधव केशव, सब प्यारे प्यारे नाम। जिसके हैं वो प्यारा है तो सभी नाम प्यारे हुए। हजार हजार नाम, सब प्यारे नाम। कोई नया भी रख दो तो भी प्यारा हो जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भगवान स्वयं तो कभी कभी प्रकट होते हैं और किसी किसी का, अहिल्या का, शबरी का, किसी किसी का उद्धार करते हैं, लेकिन भगवान नाम तो सदा गुरुओं के द्वारा प्रकट होता रहता है और कईयों का, असंख्य लोगों का भला करता रहता है। तो भगवान नाम भगवान से भी बड़ा माना गया। राम न सके नाम गुण गाई, भगवान भी भगवान नाम की महिमा नहीं गा सकते। भगवान नाम की महिमा इतनी सारी भगवान ने भर रखी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो लोग साधक हैं उनको बड़ी उम्र में ये रहता है कि हमारी सदगति हो। ये भक्तों को भी रहता है, आम आदमी को भी रहता है कि मेरी अंत वेला सुहेली हो। कई लोग सुखद मरते हैं, कई लोग दुखद मरते, पीड़ा सहते, लेकिन मरना तो पक्का है। वास्तव में मरना जिसका होता है वो है पंचभौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। उसके मेल को बोलते जन्म और वियोग को बोलते मृत्यु। उन दोनों को जानने वाला जो तुम्हारा मैं है, जिसको तुम, जहां से तुम्हारा मैं उठता है, तुम निर्लेप हो। जैसे दुख आते, सुख आते, बचपन आता, सब चला गया, लेकिन तुम्हारा मैं वही का वही है। जागृत चला गया, स्वप्न चला गया, गहरी नींद चली गई, लेकिन तुम्हारा वास्तविक दृष्टा चैतन्य जो हर समय रहता है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम हरि। वो परमेश्वर तुम्हारा अपना आप है, आत्मा। नित्य प्रलय, निमित्त प्रलय, अत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, सब स्वाहा उनके साकार हुई गए। फिर भी जो रहता है वही चैतन्य अभी भी है। उसीलिए उस परमेश्वर का नाम हरि भी है, हर समय रहता। तो अब मरते समय व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए कि मैं मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर नहीं हूँ। उसको देखने वाला, मृत्यु मेरी कभी हुई नहीं है, नहीं हो नहीं सकती। मैं अमर आत्मा, आकाश की नहीं व्यापक, आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म अपना मेरा आपा है। ओम 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 बोलने से उसमें बड़ी मदद मिली। और वास्तव में तुम्हारी मौत होती नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। मौत होती है तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वियोग, जन्म होता है तो उनका शरीर। तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो मुक्त है, लेकिन जन्म मरण चित्त के दोष से होता है। तो चित्त की वासना मिटती ना, वासना क्षय, मनोनाश और बोध, ये तीन बातें हो जाए, बोध माना अपने आप का ज्ञान, तो मुक्ति तो सहज में है। लेकिन अभागे विकारों ने और अभागे अहम ने मुक्त आत्मा स्वभाव को ढक लिया और अपने को 84 में डाल दिया है। तो कुल मिलाकर जिसकी मृत्यु नजीक है वो ये
वेदांत विचार करे। समर्थ रामदास ने भी कहा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो वेदांत विचार करना चाहिए, दासबोध में लिखा। तो जीवित व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि सत्वगुणी खौराक, सत्वगुणी माहौल, दुराचार से बचे, सदाचारी लोगों का संपर्क करे, नियम रखे, महीने में 4 दिन 8 दिन मौन रखे। लेकिन जिनकी आयुष्य पूरी हो रही है और शरीर शांत हो गया है, उनके लिए भजन बनाया ताकि उनको भी मदद मिले। और मृतक व्यक्ति के पीछे लोग रुदन करके अपना भी मन शोकातुर न करे और मृतक व्यक्ति के लिए भी वासना और गंदगी पैदा न करे। गरुड़ पुराण में लिखा है जो मर जाता है उसके पीछे रोते हैं तो आंखों के आंसू और नाक से गंदगी बहती है, उसको पीनी पड़ती है। इसलिए मृतक व्यक्ति के पीछे रुदन नहीं करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन तो करते लोग हैं, लेकिन महाकीर्तन क्या है कि मृतक व्यक्ति का सदगति करने वाला ऐसा भजन बना है कि उस भजन को आप लोग सुन लेना। ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं मरे शरीर, तो आप भी उसके लिए भजन करना और भजन में वो भाव करना कि तुम आकाश रूप हो, चैतन्य हो, व्यापक हो। भगवान अपनी शरण में रखो तो भगवान अपने धाम में रखेंगे और भगवान अपने शरीर में ही ले लेंगे। चलो शिशुपाल भगवान के शरीर में समा गया, फलाना समा गया, ठीक मान लिया। लेकिन जब विष्णु लोग ब्रह्म लोग चल मेरे भैया, तो ब्रह्मा जी में जो घुसे हुए वो भी तो चल हो जाएंगे। हाँ, ये व्यवस्था है कि ब्रह्मा जी ब्रह्म उपदेश देंगे तो भी अपने ब्रह्म स्वभाव में मुक्त हो जाएंगे। विष्णु जी भी देंगे तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी से तुम भगवान में घुस के इतने साल रहो, उसकी अपेक्षा भगवान जिसमें अभी है उसी में तुम पहुंच जाओ। आसान भी है और अभी से मुक्ति का अनुभव करो। मरने के बाद का वायदा बेकार है, जीते जी अपने आत्मदेव को जानो। तो कुल मिलाकर अभी आज जो भजन तुम सुनोगे उस भजन को अभी से ही मृतक व्यक्ति के लिए सदगति दायक बने और अपने लिए भी अभी से ही काम में आए। ये भजन आदि और विचार आदि उठा तो सब लोगों तक पहुंचे। मंगलमय जीवन मृत्यु पढ़ना मृतक व्यक्ति के लिए उसमें भी प्रेरणा है। और फिर इस भजन को जहां भी कोई मृतक व्यक्ति चले गए हों अथवा जाने वाले हों तो वहां भजन दोहरा दिया। कहीं भी समझो कि अब ये जाने वाला है अथवा अपन जाने वाले हैं तो तुलसी की सूखी लकड़ियां थोड़ी इकट्ठी करके कुटुंबी अथवा कोई मृतक व्यक्ति के पेट पर, आंखों पर, मुंह पे, शरीर में अग्नि संस्कार के समय अगर तुलसी की लकड़ियों का, तुलसी की माला का सानिध्य हो तो वो कैसा भी जीवन जिया हो दुर्गति से बचेगा और ऊंची गति पाए। ऊंची गति के बाद भी परम शांति, परम गति तो परमात्मा साक्षात्कार से होती है। ये भजन परमात्मा साक्षात्कार के लिए नींव का काम करे। धन्य है वे लोग जो इसको सुन पाते हैं, सुना पाते हैं। इसके रहस्य में बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म करे तो कठिन नहीं है। अपना आपा जान ले। आप मरने वाले नहीं, अनुभव नहीं भी करते हो ना, फिर भी ऐसे भी कैसे मरने से गंदा, पापी से पापी व्यक्ति मरता नहीं है। उसका सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में जाता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, लेकिन उसका शुद्ध स्वरूप कभी नहीं मरता। अभी तुम जो मरने की तैयारी में उसको भी स्वभाव कि तुम चैतन्य हो, आत्मा हो, दुख को जानते हो, सुख को भी जानते हो और मृत्यु को भी जानते हो। सूक्ष्म शरीर से तुम देख रहे हो अपने देह को, तो तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। शरीर की मृत्यु वास्तव में मृत्यु नहीं है, एक दूसरे की देखकर उसका भय है। शरीर को मैं मानने की बेवकूफी है। अपने को मैं मानो तो बस हो गया। जो दुख को, सुख को, मृत्यु को, जीवन को जानता है वो कौन है? खोजोगे तो उसी में शांत हो जाओगे। रोज खोजना चालू करो, मैं कौन हूँ, कौन, तो उसी की शांति में गहराई में पहुंच जाओगे। तुम्हारा अपना आपा परम शुद्ध है, परम पवित्र है, शाश्वत हो तुम। अधुना मुक्त हो सी, अभी तुम मुक्त हो।
लेकिन ऐसा सुना सुना है मैं मुक्त हूँ, फिर जो आया सो खा लिया, जो आया सो कर लिया। वास्तव में तो तबाही हो जाएगी। कीट पतंग आदि तिरक योनि में, वृक्ष आदि योनि में बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान उसी को पचेगा जिसको सत्वगुण की प्रधानता है, संयम की प्रधानता है, सद्गुरु के वचनों की प्रधानता है। अब ये भजन ध्यान से सुनना, उसका एक एक अक्षर ओ तो उसी ब्रह्म को प्रार्थना करनी है जो अभी है सबके हृदय में। जिसने तन छोड़ा उनको अपनी शरण में लीजिए, अपने स्वरूप का दान दीजिए, अपने सच्चिदानंद स्वभाव में उसको जगाइए। देव जाने वाले का नाम लेके भी बोलो, फलाने सच्चिदानंद स्वरूप हो, चैतन्य हो, परमेश्वर तुम्हारा, तुम परमेश्वर के हो। जगत की वासना छोड़ो, किसी से बदले लेने की या कुछ भोगने की वासना छोड़ो। सारे सुखों का सार है पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार। सार को महत्व दे तो सार तो अपने बल से ही आवरण भंग कर देगा तुम्हारा। मैंने प्रभु को पाने को महत्व दिया तो वही प्रभु ने बोला कि जाओ लीलासा जी के बाद सभी रूपों में मिलूंगा, और मिल भी गए। ये तो मैं जिंदा जागता तो इसका साक्षी हूँ। ओम नारायण नारायण नारायण। धन्य हो सुनने वाले। हे नाथ जोड़े हाथ सब हैं प्रेम से ये मांगते, साची शरण मिल जाए ही ऐसे आपसे है मांगते। जो जीव आया तब निकट ले चरण में स्वीकारिए, परमात्मा उस आत्मा को शांति सच्ची दीजिए। परमात्मा उस आत्मा को शांति सच्ची दीजिए। आपको भगवान भी नहीं मार सकते, क्यों कि आप आत्मा है, जीवात्मा। शरीर तो भगवान भी नहीं रखते, तो मृत्यु तुम्हारी कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता मिलकर भी तुम्हारे को नष्ट नहीं कर सकते। शरीर तुम्हारा बदल सकते हैं लेकिन तुम्हारे को मिटा नहीं सकते। फिर कर्म के संयोग से जिस वंश में वह अवतरे, वह पूर्ण प्रेम से आपकी गुरु रूप में भक्ति करे। 84 लक्ष्य के बंधनों को गुरु कृपा से काट दे। हे आत्मा परमात्मा ही ज्ञान पाकर मुक्त हो। हे आत्मा परमात्मा ही ज्ञान पाकर मुक्त हो। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। है तो हम आत्मा, लेकिन ज्ञान के बिना पता नहीं चलता कि हम वही आत्मा है, हम वही सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। हमें सुखी होने के लिए कोई वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की जरूरत नहीं है। हम स्वयं सुख रूप हैं। यह लोक और परलोक की होवे नहीं कुछ कामना, साधन चतुष्टय और सत्संग प्राप्त उसको हो सदा।
जन्मे नहीं फिर वो कभी, ऐसी कृपा अब कीजिए। परमात्मा निज रूप में उस जीव को भी जगाइए। परमात्मा निज रूप में उस जीव को भी जगाइए। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मिट जाओगे, तुम अपनी महिमा में जगोगे। मिटने वाले की ममता छूटे तो हो गए मुक्त। मिटने वाले की अहंता और ममता मिटी तो आप मुक्त हो गए। मिटने वाला है हाड़ मास का शरीर, मन बुद्धि अहंकार बदलने वाला है। तुम उसके बदलाहट को भी जानते हो। अधुना मुक्त हो, सी अभी मुक्त हो। संसार से मुख मोड़ कर जो ब्रह्म केवल ध्याय है, करता उसी का चिंतवन निश दिन उसे ही पाए है। मन में न जिसके स्वप्न में भी अन्य आने पाए है, सो ब्रह्म ही हो जाए है, ना जाए है ना आए है। सो ब्रह्म ही हो जाए है, ना जाए है ना आए है। मनुष्य देह भी तो दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष्यो देह, देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये तो वैकुंठ प्रिय दर्शन। जिनकी बुद्धि अकुंठित हुई है, ऐसे का दर्शन सत्संग पाना भी दुर्लभ। ओम आनंद। आशा जगत की छोड़कर जो आप में ही मग्न है, सब वृत्तियाँ है शांत जिसकी आप में संलग्न है। ना एक क्षण भी वृत्ति जिसकी ब्रह्म से हट पाए है, सो तो सदा ही है अमर, ना जाए है ना आए है। सो तो सदा ही है अमर, ना जाए है ना आए है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मना षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। 5 भूत मन बुद्धि और अहंकार, मैं इनसे भिन्न। ये शरीर मर जाता फिर भी मैं रहता हूँ। अष्टधा प्रकृति का शरीर बदल जाता है। संतुष्ट अपने आप में, संतृप्त अपने आप में, मन बुद्धि अपने आप में है, चित्त अपने आप में। अभिमान जिसका गलगला कर आप में रम जाए है, परिपूर्ण है सर्वत्र सो, ना जाए है ना आए है। परिपूर्ण है सर्वत्र सो, ना जाए है ना आए है। मरने वाला शरीर मैं नहीं हूं, आने जाने वाला दुख सुख भोगने वाला मैं नहीं हूं, मन है। बीमारी शरीर को होती है, दुख सुख मन को होता है। उसको देखने वाला जो अकाल पुरुष है, ज्योति स्वरूप है, वो मेरा आत्मा साक्षी ज्योति स्वरूप है, वो ही तेरा है। बस बुद्धि में बात बैठ गई, काम बन गया। ना द्वेष करता भोग में, ना राग करता योग में, हंसता नहीं है स्वास्थ्य में, रोता नहीं है रोग में। इच्छा न जीने की जिसे,
ना मृत्यु से घबराए है। सम शांत जीवन मुक्त सो ना जाय है ना आय है। सम शांत जीवन मुक्त सो ना जाए है ना आए है। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं है। मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। मैं अजन्मा हूँ, निर्लेप हूँ, नारायण स्वरूप हूँ। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य। मिथ्या जगत है ब्रह्म सत सो, ब्रह्म मेरा तत्व है। मेरे सिवा जो भासता, निस्सार सो निस्तत्व है। ऐसा जिसे निश्चय हुआ, ना मृत्यु उसको खाए है। सशरीर भी अशरीर है, ना जाय है ना आय है। सशरीर भी अशरीर है, ना जाय है ना आए है। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ब्रह्मस्वरूपाय नमः। भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ के फिर 7वें अध्याय का पाठ करें, और जो पिता माता दादा दादी मर गए उनकी सदगति के लिए उनको अर्पण करें। हाथ में जल लेके संकल्प करें और तुलसी जी में वो पानी छोड़ दे अथवा कहीं भी रख दे, लांघे ने ऐसी जगह पे। सूर्य नारायण के सामने हाथ ऊपर करके अपनी बगल दिखे शरणागति का ये भाव से कि हे यमराज के पिता श्री भगवान सूर्य नारायण, आप तो साक्षात देव हो, दिखने वाले देव हो। मेरे पिता माता दादा जो भी मर गए, मैं तो श्राद्ध की विधि नहीं जानूं, लेकिन आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपकी शरण हूं। मेरे से विधि विधान या सब नहीं हुआ होगा। आप मेरे पर कृपा करके यमराज कृपा करें, आप कृपा करें, मेरे पिता की सदगति हो, मेरे दादा की जो भी मर गए, तो आपके संकल्प से उनको बहुत लाभ होता है। फिर उनकी प्रसन्न आत्मा आपके घर में पवित्र संतान को जन्म देगी। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि
मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं हैं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः।
भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तिर्हतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य
योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं,
और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थिर है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्वरूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त
मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण आकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्राद्ध के दिन भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे नामेव 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 मम जीवनम। हरि का नाम ही हरि, और ये हरि का नाम ही हमारा जीवन है। कल वो नास्ते व गतिर अन्य था। कल युग में पाप ताप और कष्टों से तरने का और कोई उपाय नहीं। हरि नाम की ऐसी महिमा आद्य शंकराचार्य ने गाई। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जिस हरि का नाम लेने से पाप ताप और अहंकार विसर्जित हो, सुख शांति और माधुर्य हो, उसे हरि कहते हैं।